स्वागत है पंचांग एक्सप्रेस में, जहां हर सुबह हम लेकर आते हैं आज का राशिफल, ग्रहों की चाल, शुभ अशुभ योग और वो सारी जानकारियां जो आपके दिन को बेहतर दिशा दे सकती हैं। हमारा उद्देश्य है ज्योतिष को मुश्किल शब्दों से बाहर निकालकर एक आसान और उपयोगी मार्गदर्शन की तरह आपके सामने लाना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपके लिए क्या संकेत है, किस राशि के जीवन में सफलता की रोशनी चमकेगी और किन्हें आज थोड़ी सावधानी और धैर्य की जरूरत है। इन सब बातों पर रोशनी डालेंगे आचार्य शिव पाराशर जी, जिन्हें ज्योतिष, वास्तु और तंत्र साधना का वर्षों का अनुभव है। उनकी सरल और सटीक वाणी में छिपा होता है ज्ञान, अनुभव और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल का विशेष ज्योतिषीय सेगमेंट पंचांग एक्सप्रेस। मैं हूं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर शिव पाराशर। आज दिनांक है बुधवार 31 दिसंबर 2025। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। साल का अंतिम दिन बुध देव अर्थात की बुद्धिमत्ता के कारक के स्वामित्व वाले बुधवार को पड़ रहा है, जो अगले साल के लिए योजनाएं बनाने हेतु उत्तम है। आज पंचांग की बात करें तो तिथि द्वादशी रहने वाली है दोपहर को 1:21 तक। उसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी। नक्षत्र आज कृतिका रहेगा दोपहर को 12 बजे तक। उसके बाद रोहिणी प्रारंभ होगा। आज चंद्रमा अत्यंत अपने प्रिय नक्षत्र में रहने वाला है। आज योग की बात करें तो साध्य योग रहेगा रात को 2:40 तक, अर्थात की जो 1 जनवरी तक चलेगा। करण की बात करें तो बालक करण रहेगा दोपहर को 1:21 तक, फिर कौलव प्रारंभ होगा। आज के दिन विशेष रहेगा कि आज पुत्रदा एकादशी का परायण भी है। चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे, जो बहुत ही शुभ और सुखद रहने वाला है। यदि विशेष कालखंड की बात करें तो राहु काल रहेगा दोपहर को 12:22 से लेकर 1:40 दोपहर तक। दर्शकों, राहु काल में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित कहा गया है। एवं अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। यदि हम शुभ मुहूर्त में प्रतिदिन अभिजीत मुहूर्त की बात करते हैं, परंतु बुधवार को अभिजीत मुहूर्त मान्य नहीं होता। अतः अमृत काल शाम को 7:10 से लेकर 8:50 का है, जिसे आप उपयोग शुभ कार्य के लिए कर सकते हैं। और आज व्रत त्योहार की बात करें तो आज एकादश पारायण भी है और साल 2025 की अंतिम संध्या भी। इसे आपको हर्ष एवं उल्लास से मनाना चाहिए। अब है इस वर्ष का अंतिम राशिफल विशेष। सबसे पहले मेष राशि अर्थात कि एरिस। साल का अंत आर्थिक मजबूती के साथ हो सकता है। चंद्रमा का दूसरे भाव में होना पैतृक संपत्ति या धन लाभ के संकेत दे रहा है। भाग्य नए साल का स्वागत आप पूरे जोश के साथ कर सकते हैं। लकी रंग लाल, लकी नंबर 9। अगली राशि दर्शकों वृषभ राशि अर्थात कि टॉरस। चंद्रमा आपकी ही राशि में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। मानसिक शांति और आकर्षण बढ़ेगा। आप इस साल की विदाई बहुत ही सुकून और विलासिता के साथ कर सकेंगे। भाग्य की बात करें तो व्यक्तित्व में आज निखार आ सकता है। लकी रंग सफेद, लकी नंबर 6। अगली राशि दर्शकों मिथुन राशि अर्थात कि जयमना। 12वें भाव में चंद्रमा खर्च बढ़ा सकते हैं आज, लेकिन यह खर्च जश्न और खुशी पर रहने वाला है। विदेशी संपर्क से लाभ मिल सकता है। भाग्य की बात करें तो पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने का दिन है। लकी रंग हरा, लकी नंबर 5। अगली राशि दर्शकों कर्क राशि। लाभ भाव में उच्च का चंद्रमा आपकी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकेगा। मित्रों के साथ शानदार पार्टी या मिलन समारोह के भी योग दिखाई देते हैं। आय के नए स्रोत भी आज सामने आ सकते हैं, जो 2026 में आपको लाभ पहुंचाएंगे। लकी रंग क्रीम, लकी नंबर 2। राशि दर्शकों सिंह राशि। करियर के मोर्चे पर साल का अंत बड़ी सफलता के साथ होगा। सामाजिक दायरे में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। उच्च अधिकारियों से संयोग भी मिल सकता है। लकी रंग केसरिया, लकी नंबर 1। अगली राशि प्रिय मित्रों कन्या राशि अर्थात की वर्ग। भाग्य आपका पूरा साथ दे रहा है
किसी धार्मिक स्थल की यात्रा या लंबी दूरी की सैर से साल की आप विदाई कर पाएंगे। आपके काम आसानी से आज पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। लकी रंग हल्का हरा, लकी नंबर 3। अगली राशि दर्शकों, तुला राशि अर्थात की लिब्रा। अष्टम चंद्रमा थोड़ी सावधानी की चेतावनी दे रहे हैं। वाहन सावधानी से चलाएं और खान पान का ध्यान रखें। हालांकि अचानक धन लाभ भी आज संभव हो सकता है। गूढ़ विषयों में आज आपकी रुचि भी बढ़ सकती है। लकी रंग हल्का नीला, लकी नंबर 7। अगली राशि दर्शकों, वृश्चिक राशि अर्थात की स्कॉर्पियो। सप्तम भाव का उच्च चंद्रमा वैवाहिक जीवन और साझेदारी के लिए बोनस जैसा रहने वाला है। जीवन साथी के साथ संबंध आज मधुर रहेंगे। नए साल का स्वागत पार्टनर के साथ शानदार रहेगा। लकी रंग मैरून, लकी नंबर 4। राशि दर्शकों, धनु राशि अर्थात की सेजिटेरियस। छठे भाव का चंद्रमा शत्रुओं को परास्त करेगा। पुरानी उधारी आज चुकता हो सकती है। सेहत में सुधार होगा। भाग्य की बात करें तो अनुशासन से सफलता मिलेगी। लकी रंग पीला, लकी नंबर 12। राशि दर्शकों, मकर राशि। पंचम भाव का चंद्रमा संतान और प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही शुभ है। रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। छात्रों के लिए नए साल का अंत सुखद रह सकता है। लकी रंग नीला, लकी नंबर 8। अगली राशि दर्शकों, कुंभ राशि अर्थात के एक्वेरियस। चौथे भाव में उच्च का चंद्रमा आज घर में खुशहाली लाएगा। माता का भरपूर स्नेह भी मिल सकता है। भूमि भवन के कार्यों में लाभ होगा। मानसिक सुख शांति आज बनी रहेगी। लकी रंग जामुनी, लकी नंबर 11। अंतिम राशि दर्शकों, पाइसेस अर्थात की मीन राशि। आपके पराक्रम और साहस में आज वृद्धि हो। भाई बहनों के साथ यादगार समय बिताना उत्तम रहेगा। छोटी यात्रा सुखद रहेगी। आत्मविश्वास से नए साल की आप शुरुआत कर पाएंगे। लकी रंग सुनहरा, लकी नंबर 10। प्रिय दर्शकों, आज साल का अंतिम दिवस है। सूर्यास्त के बाद भगवान गणेश को 21 दूर्वा चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे पिछले साल की नकारात्मकता समाप्त होगी और नया आंग्ल नव वर्ष अर्थात कि इंग्लिश न्यू ईयर 2026 आपके लिए खुशियों की सौगात लाएगा। प्रिय दर्शकों, आज जब हम वर्ष 2025 को विदा दे रहे हैं तो यह केवल एक कैलेंडर वर्ष का अंत नहीं है, बल्कि मानव चेतना, समाज और विश्व व्यवस्था में एक गहरे परिवर्तन का साक्षी बनने का क्षण भी है। ज्योतिष की दृष्टि से 2025 संक्रमण, परीक्षा और पुनर्निर्माण का वर्ष रहा है। इस वर्ष की सबसे बड़ी घटना रही शनि और राहु का प्रभाव, जिसने संसार को कर्म, अनुशासन और सत्य के मार्ग पर कठोरता से लेकिन आवश्यक सीख दी। दर्शकों, आज किस किस ग्रह ने क्या क्या सिखाया, हम इस पर भी थोड़ा विचार करेंगे। शनि ने हमें सिखाया कि बिना परिश्रम, बिना अनुशासन से कोई भी सफलता स्थायी नहीं होती। राहु ने भ्रम, अफवाह और डिजिटल अजागरूकता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से मानव विवेक की परीक्षा ली। गुरु अर्थात कि बृहस्पति ने अध्यात्म, शिक्षा और वैदिक ज्ञान की ओर फिर से लोगों का ध्यान मोड़ा। दर्शकों, मंगल ने विश्व में तनाव, संघर्ष और साहस तीनों को एक साथ उजागर किया। वैश्विक स्तर पर 2025 का प्रभाव यह रहा कि इस वर्ष हमने देखा कि सत्ता और व्यवस्था में बदलाव, पुराने सिस्टम का टूटना और नई सोच, नई संरचना का जन्म होना। 2025 ने हर राशि को कुछ विचित्र संयोग और संघर्ष और संदेश भी दिए। किसी को धैर्य सिखाया, किसी को त्याग सिखाया, किसी को साहस सिखाया और किसी को आत्मचिंतन सिखाया। यह वर्ष हमें यह समझाकर जा रहा है कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कर्म और चरित्र दोनों को साथ देते हैं। यदि आध्यात्मिक दृष्टिकोण की बात करें तो 2025 का यह वर्ष जब लोग मंदिरों, शास्त्रों और आत्मज्ञान की ओर लौटे, ज्योतिष, योग और ध्यान को फिर से आधुनिक जीवन का आधार माने जाने लगा है।
यह संकेत है कि नया युग आध्यात्मिक चेतना से ही जन्म लेगा। 2026 के लिए ज्योतिषीय संकेत कुछ इस प्रकार हैं कि जैसे जैसे 2026 आगे बढ़ेगा, गुरु का बल बढ़ेगा, धर्म शिक्षा और सत्य को गति मिलेगी और जो लोग अब तक संघर्ष में हैं उन्हें धीरे धीरे स्थिरता प्राप्त होगी। पर याद रखिए, आने वाला समय उनके लिए श्रेष्ठ है जो अहंकार नहीं विवेक को चुनते हैं। प्रिय दर्शकों, 2025 में हम यह सिखाकर जा रहा है कि जीवन में ग्रह बदलते हैं, समय बदलता है, लेकिन संस्कार और संकल्प ही हमें आगे ले जाते हैं। इसी कामना के साथ मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शिव पाराशर। आप देख रहे हैं RN TV नेशनल का विशेष ज्योतिष कार्यक्रम पंचांग एक्सप्रेस। मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शिव पाराशर आपके सुखद कल्याण की कामना करता हूं। इन्हीं सब शब्दों के साथ आपकी 2025 से विदा लेते हैं। जय श्री राधे, जय श्री महाकाल। तो ये था आज का राशिफल आचार्य शिव पाराशर जी के साथ पंचांग एक्सप्रेस में। याद रखिए, हर दिन अलग होता है, ग्रहों का प्रभाव बदलता है, पर आपकी सोच अगर मजबूत और सकारात्मक है तो कोई भी मुश्किल आपके रास्ते को रोक नहीं सकती। मैं हूं मेघा शंकर, अब आपसे लेती हूं विदा। कल फिर मिलेंगे एक नई उम्मीद, नई ऊर्जा और नए ग्रह गोचर की ताजा जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।